नमस्कार दोस्तों, धर्म आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सितंबर में संतान सप्तमी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का और व्रत कथा। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद या भादो मास में रखा जाता है। यह व्रत माताएं अपने संतान की खुशहाली के लिए करती हैं। हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए करती हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश जी का पूजन का विधान है। संतान सप्तमी को ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष संतान सप्तमी भाद्रपद की सप्तमी तिथि 9 सितंबर को रात 9:53 पर प्रारंभ होगी और 10 सितंबर को रात 11:11 पर समाप्त होगी। तो संतान सप्तमी उदया तिथि 10 सितंबर को पड़ रही है, तो 10 सितंबर 2024 मंगलवार को मनाई जाएगी। संतान सप्तमी का व्रत संतान व उसकी अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना करने वाले लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है। आइए जान लेते हैं संतान सप्तमी का शुभ पूजन मुहूर्त। संतान सप्तमी या ललिता सप्तमी के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। आइए जानते हैं संतान सप्तमी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सबसे पहले आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव, माता पार्वती व भगवान गणेश की प्रतिमा लगानी है। उसके बाद कलश व नारियल के पत्तों के साथ सभी देवताओं के आह्वान के साथ ही स्थापित करना है। उसके बाद आप घी का एक दीपक जलाएं। उसके बाद सभी देवी देवताओं को हल्दी, चंदन, कुमकुम, फूल, अक्षत, भोग, कलावा, पुष्प आदि समर्पित करें और संतान की रक्षा और खुशहाली की कामना करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करें। पूजन के बाद संतान सप्तमी व्रत को कथा सुनना और पढ़ना बेहद आवश्यक है। इसको सुनने और पढ़ने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा के बारे में। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने एक बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा कि इस दिन व्रत करके सूर्य देव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवती के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमश ऋषि के माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमश ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे ही मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से इस धरती को मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुस की पत्नी की भी कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुस नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई तो वहाँ उन्होंने देखा बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थीं। रानी अपनी सहेली के साथ वहाँ बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लगी। तभी उन्होंने निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेंगी, लेकिन समय अंतराल में वह भूल गईं। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई।
इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुए, लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास भी किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से भी क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा करते हुए संतान सप्तमी का व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह जो भी इस व्रत कथा को सुनता है, करता है, उसके संतान संबंधी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो इसलिए नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को ज़रूर रखना चाहिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।